समाजवादी पार्टी जो है आगे निकलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल 12 राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें सीधे तौर पर बताया यह जा रहा है कि 34,581 मतों से जो है बीजेपी के कैंडिडेट आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बार का ये मिल्कीपुर का उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल था। प्रतिष्ठा जो है इस विधानसभा के उपचुनाव पर टिकी हुई थी, वो इस लिहाज से क्योंकि आपने देखा था कि कैसे फैजाबाद की जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी के हाथ से फिसलती हुई नजर आई थी और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी को लेकर कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे। एक नैरेटिव जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये गढ़ने की कोशिश की गई थी कि देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन किया, भव्य दिव्य राम मंदिर बनाया, लेकिन इसके बावजूद अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। तो ये नैरेटिव जो है समाजवादी पार्टी लगातार लगाती हुई नजर आ रही थी और उसी की वजह से बीजेपी की तरफ से ये थामा गया कि इस बार का ये जो बाय इलेक्शन है मिल्कीपुर का, इसमें किसी भी तरीके से जीत हासिल करनी है और अभी फिलहाल जो उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, बीजेपी की तरफ से चंद्रभानु पासवान जो है चुनावी मैदान में है, जो इस वक्त लीड ले रहे हैं और समाजवादी पार्टी को इस बार झटका और जो अंतर है वो बताया जा रहा है 34,581 यानी कि भारी मतों के साथ लीड लेते हुए बीजेपी के कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की बात की जाए तो अजीत प्रसाद है, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद जो कि लोकसभा चुनाव का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, जीता और उस वजह से मिल्कीपुर विधानसभा से उन्होंने विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया और सांसद बने। लेकिन अब उनके बेटे को जब यहां से टिकट दिया गया तो चुनाव कैंपेन पूरा किया गया, लेकिन 2-3 दिन पहले से ही लगातार बूथ कैप्चरिंग के आरोप जो है अखिलेश यादव से लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता लगाते हुए नजर आए कि देखिए कैसे बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, धांधली की जा रही है। तमाम आरोप जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे और अभी फिलहाल ये जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें ये बात क्लियर हो रही है कि बीजेपी जो है इस चुनाव में लीड लेती हुई नजर आई है। बाय इलेक्शन जो कि मिल्कीपुर में हुआ था और अब रुझानों में बीजेपी को बढ़त, हालांकि प्रतिष्ठा का सवाल था क्योंकि बीजेपी किसी भी हालत में इस सीट को जीतने की जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि इसी के जरिए बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करती कि देखिए, अयोध्या की जनता ने हमें नकारा नहीं है। भले ही लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत केंद्र में बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन जब फैजाबाद सीट हाथ से फिसली तो वो जश्न कहीं ना कहीं फीका होता हुआ नजर आया, क्योंकि बीजेपी जो है ओवर कॉन्फिडेंट थी कि अयोध्या से एक भी सीट हमारे हाथों से नहीं जाएगी। लेकिन फैजाबाद का जाना बीजेपी के लिए एक डेंट के तौर पर दिखाई दिया। बीजेपी के इमेज पर वो एक ऐसा घाव देता हुआ नजर आया कि बीजेपी लगातार इसी कोशिश में थी कि किसी भी तरीके से इस सीट को फिर से हासिल करना है, क्योंकि यहां पर आपने देखा है कि दलित वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि 10 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में मिल्कीपुर बाय इलेक्शंस में थे। दलित वोटर्स का दबदबा है, ये वोटर्स ही किसी की जीत और हार का फैसला करते हैं। हालांकि बसपा ने इस बार के बाय इलेक्शन से अपने आप को दूर रखा, मायावती की तरफ से चुनावी मैदान में किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा गया, लेकिन इसी के साथ जो दोनों कैंडिडेट समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से उतारे गए थे वो पासी समुदाय के थे, जो कि अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे में समीकरण के साथ साथ स्ट्रैटेजी पे पूरा का पूरा फोकस किया गया और अभी फिलहाल जो 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है उसमें 34,581 वोटों के साथ बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि चंद्रभानु पासवान जो है लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ दिल्ली का विधानसभा चुनाव है 70 विधानसभा सीटों पर, तो दूसरी तरफ सभी की नजरें इस बाय इलेक्शन पर भी टिकी हुई है, जिसमें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे, बीजेपी ये कह रही थी कि हार की बौखलाहट के डर से वही आरोप जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, चाहे बूथ कैप्चरिंग को लेकर हो, धांधली की बात हो, फर्जी वोटिंग की बात हो, ये आरोप लगने शुरू हो गए थे, क्योंकि हार कहीं ना कहीं उनको पता थी कि हार इस बार हो रही है। लेकिन आप सोचिए कि दिल्ली का चुनाव जो कि बीजेपी के लिए ऐतिहासिक चुनाव रहा, इस बार जीत बीजेपी की होती हुई नजर आ रही है बहुत बड़े अंतर के साथ। तो दूसरी तरफ अगर मिल्कीपुर विधानसभा की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, तो ऐसे में बहुत बड़ी जीत के तौर पर सेलिब्रेशन भारतीय जनता पार्टी में होगा। और आज शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और जरूर अपने संबोधन में मिल्कीपुर के बाय इलेक्शंस का भी जिक्र करेंगे। अभी फिलहाल जिस तरीके के रुझान है उसमें बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ पर बार बार भरोसा जताया गया और यहां से सबसे ज्यादा सीट भी इस बार बीजेपी ने जरूर हासिल की। लेकिन इसके बावजूद अगर ये सीट लूज कर जाती है लोकसभा चुनाव में, अयोध्या की सीट फैजाबाद, तो ऐसे में बीजेपी अपनी उस जीत को उस तरीके से मना नहीं पा रही थी जिस जीत को जिस लेवल पर पहुंचाना था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चोट थी भारतीय जनता पार्टी के दिल में कि आखिर